इस बार भरे हैं होमगार्ड का? इस बार तो होमगार्ड का भरा। आप भर दीजिए। दुनिया का पुलिसमैन किस संस्था को बोलते हैं, यूएनओ या इंटरपोल? इंटरपोल 1923 में स्थापना हुई थी, फ्रांस लियोन्स इसका मुख्यालय है। क्या बात है यार। नो, आत्मीय सभा 1815 के अंदर जो है वो किसकी अध्यक्षता के द्वारा ये बनाई गई? ये तो राजा राम मोहन राय, ठीक है जी, राजा राम मोहन राय की इसमें थी बनाई जी। ठीक है। एक पूछा गया था मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो संविधान के किस भाग में है? ये भाग 4 के ए में है। बिल्कुल ठीक है, और एब्सोल्युटली। ये दिया गया हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, रूस या अमेरिका? रूस से लिए गए हैं। से लिए गए थे। वेरी नाइस है। जो फंडामेंटल ड्यूटी है आयरलैंड। एक पूछा गया था एलिफेंटा दर्रा ये कहाँ का है, मतलब जैसे श्रीलंका का है या फिर हमारे भारत का है? एलिफेंटा दर्रा तो मैंने इंडिया के अंदर कोई सुना। बात नहीं, हाँ वो श्रीलंका का है। एलिफेंटा की गुफाएं जरूर। ये भारत के अंदर। ओके। एक सवाल ये मैंने लिखा हुआ है इसमें, भारत के अंदर तंबाकू का जो उत्पादन किया था 1508 में, वो सबसे पहले किन्होंने किया था, डच ने या पुर्तगाल ने? पुर्तगालियों ने। इसीलिए तंबाकू वाले को गाली दी जाती है। जी, पुर्तगालियों ने किया था। और ये जो है 1961 में इनको भगा दिया था भारत ने। वो कौन सा लेंस या दर्पण है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक ये होता है उत्तल लेंस। बिल्कुल ठीक है। उत्तल लेंस हो या फिर उत्तल दर्पण हो, उन दोनों का ही फोकस दूरी धनात्मक होता है। इससे पहले कौन कौन सा एग्जाम दिए थे आप? इससे पहले तो एसएससी जीडी का दिया था। फिजिकल से मैं जो है बाहर हो गया। अच्छा, इसका मतलब हाँ, मतलब पढ़ाई लिखाई तो ओके। बाकी ये नहीं दिए थे 60 या 244? नहीं, यूपी पुलिस में जो है मेरा फॉर्म में रिजेक्ट हो गया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। अरे मत बताओ यार, बिना पढ़ने वाले को मत बताया करो चैनल के बारे में। भैया ये देखो, जैसे हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा जी। तिरंगा जो होता है उसका रेशियो क्या होता है लंबाई चौड़ाई का? 3:2 में होते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल यहीं पर लिखा हो गया था, जो हमारा ध्वज है राष्ट्रीय झंडा है ना, उसका निर्माता, उसको निर्माण किसने किया था? जो ये थी पिंगली बैंक क्या। वाह, सुपर 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 निर्माण किया। ओके। एक पूछा गया था भारत का जो झंडा गीत होता है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसने लिखा था? विजय विश्व, ये श्याम सुंदर। ओ सुपर यार, श्याम लाल गुप्ता पार्षद। जी जी, सही बता रहे हैं। हमारे वंदे मातरम में बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय जी ने लिखा था। एक बात कहें, ये मुझे लगभग 2 दिन के बाद ऐसे विद्यार्थी मिल रहे हैं जो सच में सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। नहीं तो यहाँ पर तम्बाकू रगड़ा और बीड़ी पीने के अलावा मैंने दूसरा कुछ देखा नहीं सर। मैं वो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ, फॉर्म भरने वालों की संख्या हमेशा लाखों में आपको मिलेगी, करोड़ों में मिलेगी, पढ़ने वाले सिर्फ 1000 वो गिने चुने होते हैं। आया था पृथ्वी गोल है, ये सबसे पहले किसने कहा था? ये आर्यभट्ट जी ने बताया। आर्यभट्ट या पाइथागोरस? आर्यभट्ट, पाइथागोरस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई, मिस्टेक हो जाती है। कोई बात नहीं यार। संविधान के किस भाग में हिंदी की ये बताया गया था कि हिंदी का लिपि देवनागरी होगा, भाषा हिंदी होगी, तो वो भारत के किस अनुच्छेद के अंदर बने? आर्टिकल 351, 343 या 351? यही इतना इसमें कंफ्यूज है थोड़ा। कोई नहीं, 343 कोष्टक 1। 343 कोष्टक 1 जो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। राइट। इसका उद्देश्य क्या है, एक्चुअली में करता क्या है ये? इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे देश है इसमें शांति को फैलावा देना। बिल्कुल, शांति और सुरक्षा। जी भाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम विनीत कुमार है सर। विनीत यार, बहुत दिनों के बाद ऐसे विद्यार्थी से मुलाकात, और हम बड़े ढूंढते हैं कि ऐसा कोई पढ़ने वाला मिल जाए जो अपना शांति से परिचय दे, ताकि उसका भी एक वैल्यू होता है। जी, मैं कंपनी में काम करता हूँ सर। अच्छा, हीरो कंपनी में सर। कहाँ पर? हैदराबाद में। काम करने के दौरान मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, पैसा भी कमा रहा हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई? ये 1951 से लेकर 1956 तक चली। किस मॉडल पर आधारित थी? ये हैराड डोमर मॉडल। जी जी, राइट। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये इसका मॉडल पीसी महानोबलिस थे। पीसी महालनोबिस। इसके अंदर किस क्षेत्र पर बल दिया गया? इसमें औद्योगिक और भारी औद्योगिक क्षेत्र में बल दिया गया था। जिस तैयारी आपकी बहुत अच्छी है। एक मैंने यहीं पर लिखा गया है। अच्छा, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो असफल जिसे हम बोलते हैं? ये सर तीसरी पंचवर्षीय योजना ही थी, जिसमें युद्ध के कारण जो है पाकिस्तान युद्ध हुआ और 62 का युद्ध हुआ। जी, 62 का युद्ध होने के कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना का इतनी उन्नति नहीं कर पाई। लेकिन फिर तीसरी में फिर हमारी हरित क्रांति वगैरह जागृत हुई, लेकिन ये पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाई। 1967 से लेकर 69 तक जो है इसमें अवकाश प्लान अवकाश रहा। फिर उसके बाद में तीसरी पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई। सुपर यार, सुपर। एक्चुअली में तीसरी जो पंचवर्षीय योजना, इसका इसके अंदर 1962 का युद्ध हो गया था चीन से। 65 वो तृतीय जो मैं बता रहा हूँ आपको, 61 से जो हम जोड़ते हैं उसको 61, तो उसमें क्या था कि हाँ 65 का, और फिर सूखा भी पड़ गया था। जी जी, इसलिए
गरीबी हटाओ, काम के बदले उनको है ना अनाज दो, वो किस पंचवर्षीय योजना के पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। चौथी या पांचवी? चौथी में दिया वो पता है किस विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु जो है वो उसकी गणना की जाती है? यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा या कार्बन डेटिंग पद्धति? कार्बन 14 के द्वारा। अच्छा जी, जो भी है। नहीं, यूरेनियम है एक्चुअली में। कार्बन डेटिंग जो होता है वो किसी भी ऐसे स्टोन वगैरह होते हैं या फिर पुरातत्व की जो कोई भी चीज होती है उसका अगर हमें टाइम पीरियड निकालना। लेकिन इसकी आयु वगैरह तो कार्बन 14 से बताता। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी होती है? ये 23.5 डिग्री है। राइट। एक सवाल और है, दिन और रात किसकी वजह से होता है? घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 23 जून, 22 जून या 21 जून? 21 जून के। दिन और रात की जो अवधि होती है वो समान होती है किस रेखा पर? कर्क, मकर या भूमध्य रेखा पर? ये तो सर भूमध्य रेखा पर होती है। ओके यार, बहुत सारे सवाल तो आपने बता ही दिए भाई। जैसे 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, इसमें स्थायी और अस्थायी टोटल देश कितने हैं? इसमें स्थायी तो होते हैं पांच देश होते हैं और अस्थायी के लगभग 10 होते हैं। 10 होते हैं, ठीक है। स्थायी देशों की संख्या 5 है, तो वो कौन कौन से याद है क्या? तो चाइना है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और यूएसए है और एक हमारा रशिया। 5। राइट। यूएनओ की अधिकृत भाषाएं कितनी हैं? अधिकृत भाषा तो इसमें एक इंग्लिश है, एक स्पेनिश है और एक चीनी है और एक मेडिरियन है। यानी कुल मिला के 6। हाँ, 6 भाषाएं हैं। यूएनओ में वर्तमान देशों की संख्या कितनी है? अच्छा, एक इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट? ये 4 दिसंबर को। मैं कंपनी में काम करता हूँ सर। अच्छा, हीरो कंपनी में सर। कहाँ पर? हैदराबाद में। काम करने के दौरान मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, पैसा भी कमा रहा हूँ। अरे भाई। और मैं अपने जो युवा है सबको जागरूक करता हूँ हर जगह पे जाके, भाई आप अपने मार्ग से भटको मत, सत्ता आती है सत्ता जाती है, आप किसी से डरो मत, अपनी बात खुल के रखो। बट बाय द वे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी, सच में आपका जो नॉलेज है सच में अमेजिंग है और ऐसे इंसान को सच में यार रेस्पेक्ट दिल से की जाती है ना? नहीं तो गुरु, हमने यहाँ पर लाखों की भीड़ देखी है और सच बता रहे हैं, हम देख करके ये आइडिया लगा देते हैं कि ये सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा है या सच में पढ़ने वाला है। बाय द वे, गॉड ब्लेस यू, आपका एग्जाम भैया अच्छा जाए। 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? लाहौर अधिवेशन की यस, जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रेल बजट जो है वो आम बजट से कब अलग हुआ था? तो 2016 में हुआ था। नहीं, 2017 में। 17 में। यू आर वेरी क्लोज। तब महानदी की जो लंबाई है वो कितनी है? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता ना? ये 900 किलोमीटर है। टैग कैग का नाम सुने? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। टैग जो है वो किस आर्टिकल में पढ़ने? आर्टिकल 148 या आर्टिकल 32? 148। लास्ट करते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 32 में। क्या बात है, क्या बात है। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाएं जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? नहीं ध्यान है मुझे। 92वें संविधान संशोधन या 42वां? 92। ठीक। करंट अफेयर के लिए सबसे बेस्ट टीचर कौन है यूट्यूब पर? उत्कर्ष के हैं सर गौरव कुमार सर। थोड़ा स्पीक अलाउड जोर से। उत्कर्ष के हैं गौरव कुमार सर।